Morning class, my name is Meena Sharma. I'm again with you with poem 2 of class 10th Fire and Ice, and its most important very short questions. Here the questions are there of one line or one word questions are there. Such questions are asked this time in the revised syllabus of CBSE. It is also introduced. Let's start our question answer. The very first question: what will the world end in? What will the world end in? कि संसार का अंत कैसे होगा, क्या करेगा? संसार का जो अंत है, वर्ल्ड का जो विनाश है, वो किसके द्वारा होगा? द वर्ल्ड विल एंड इन फायर एंड आइस. जो वर्ल्ड है वो किस में एंड होगा? फायर या आइस में एंड होगा. सेकेंड क्वेश्चन: what does fire indicate in poem Fire and Ice? What does fire indicate in poem Fire and Ice? Fire and Ice में fire जो word है वो किसको indicate करता है? फायर इंडिकेट्स डिज़ायर, लस्ट एंड ग्रीड. जो लोगों की डिज़ायर है, जो लस्ट है, जो ग्रीड है, लालच है, ये फायर जो वर्ड है वो इसको इंडिकेट करता है. द होल पोएम इज़ अ मेटाफरिकल पोएम. तो इस कंप्लीट पोएम में मेटाफर्स का यूज़ किया गया है, इमेजरी का यूज़ किया गया है. तो फायर इंडिकेट डिज़ायर, लस्ट एंड ग्रीड. क्वेश्चन नंबर 3: व्हाट डज आइस सिंबलाइज हियर? एंड द स्टोरी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पोएम क्या है, कंप्लीट एक मेटाफरिकल पोएम है, तो यहाँ पर जो आइस है वो भी किसी को सिंबलाइज कर रही है. द आइस वर्ड सिंबलाइजेज हेटर्ड, कोल्डनेस एंड रिजिडिटी. रिजिडिटी मीन्स व्हेन पर्सन बिकम्स इनसेंसिटिव टुवर्ड्स द फीलिंग्स ऑफ अदर्स. सो आइस सिंबलाइजेज हेटर्ड, कोल्डनेस एंड रिजिडिटी. ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको सिंबलाइज कर रहा है? आइस वर्ड हेटर्ड को, कोल्डनेस को और रिजिडिटी को. नाउ क्वेश्चन नंबर 4: What is the view of the people the world will end in? लोगों का क्या व्यू है? What is the view of people the world will end in? कि लोगों का क्या व्यू है, वर्ल्ड किस तरह से एंड होगा? Here two types of views are there of the people. People were divided into two groups. Some people say that some people are of the view, कुछ लोगों का ये व्यू है that the world will end in fire, कि जो वर्ल्ड है वो फायर में एंड हो जाएगा. मीन्स लोगों की डिज़ायर, लोगों की जो लस्ट है, ग्रीड है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और इसी में संसार जो है ख़त्म हो जाएगा. एंड अदर ग्रुप ऑफ पीपल से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन आइस. और बाकी जो लोग हैं वो क्या कहते हैं? लोगों की जो इनसेंसिटिवनेस है, जो वो इमोशनलेस हो जाएंगे एक दूसरों की फीलिंग्स के लिए, तो वो क्या है? आइस है, कि जो वर्ल्ड है वो आइस से डिस्ट्रॉय हो जाएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 5: व्हाट डज द पोइट थिंक द वर्ल्ड विल एंड इन? अब पोइट का क्या व्यू है? पोइट क्या सोचता है कि ये संसार किस तरह से एंड होगा? लोगों का व्यू हमने देखा कि कुछ कह रहे हैं फायर से होगा, कुछ कह रहे हैं आइस से होगा. द पोइट थिंक्स दैट बोथ फायर एंड आइस are growing with such a rapid speed that the world will soon perish either way, in fire or ice. कि ये जो फायर और आइस दोनों ही इक्वली कॉम्पिटेंट हैं, दोनों ही इतनी स्पीड से, इतने रैपिड स्पीड से, मीन्स बहुत जल्दी स्पीड से ये जो आगे बढ़ते जा रहे हैं, दुनिया में फैलते जा रहे हैं. दुनिया की लस्ट, जेलसी, हेटर्ड इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि पॉइंट ये सोचता है कि दोनों ही इक्वली कॉम्पिटेंट हैं इस दुनिया को, इस वर्ल्ड को ख़त्म करने के लिए. नाउ क्वेश्चन नंबर 6: कैन हेटर डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड? कैन हेटर डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड? क्या हेटर्ड से भी वर्ल्ड अंत का डिस्ट्रॉय हो सकता है, डिस्ट्रक्शन हो सकता है? यस, हेटर्ड कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड. जैसा कि इस पॉइंट में पहले ही बताया गया, इवन आइस विल बी द कोज ऑफ द एंड ऑफ द वर्ल्ड. नाउ क्वेश्चन नंबर 7: व्हाट विल एंड वन डे? एक दिन किस चीज़ का अंत हो जाएगा? द वर्ल्ड विल एंड वन डे. द पोएम रिवॉल्व अराउंड द हाउ द वर्ल्ड विल एंड, कि एक दिन वर्ल्ड का अंत हो जाएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 8: हु इज़ द पोइट ऑफ द पोएम? इस पोएम का जो पोइट है वो कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट. ऑब्वियसली रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज द पोइट ऑफ द पोएम. ही इज़ एन अमेरिकन इंग्लिश पोइट. ये एक अमेरिकन इंग्लिश पोइट है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट. और इनकी एक खासियत रही है कि ये किसी भी छोटी सी इंसिडेंट को बहुत ही इंसाइटफुली एक्सप्रेस करते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 9: व्हाट इज़ द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम? तो राइमिंग स्कीम क्या है इस पोएम की? ए बी ए ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए. मीन जो फर्स्ट लाइन है वो थर्ड और फोर्थ लाइन से मैच कर रही है. यहाँ पर फर्स्ट लाइन, सेकेंड स्टेंजा में फर्स्ट लाइन, थर्ड लाइन और फिफ्थ लाइन मैच कर रही हैं, राइम कर रही हैं एक दूसरे के साथ. तो इसकी राइमिंग स्कीम क्या होगी? ए बी ए बी ए बी ए. Now question number 10:
What is the theme of the poem Fire and Ice? इस poem की theme क्या है? Theme क्या है means central idea of the poem क्या है? The theme of the poem is hatred, desire and end of the world. Hatred means ice, desire means fire and end of the world. कि कंप्लीट जो पोएम है ये इन्हीं तीन वर्ड्स के रिवॉल्व जो राउंड करती है, घूमती है, रिवॉल्व करती है इन तीन वर्ड्स के कि ये वर्ल्ड किस तरह से एंड होगा, ये वर्ल्ड क्या फायर से क्या आइस से ये एंड होगा. तो यही इस पोएम की थीम है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड पेरिस? पेरिस जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या है? पेरिस द मीनिंग ऑफ द वर्ड इज डाई, मरना. क्वेश्चन नंबर 12. What would be a better option to end the earth? What would be a better option to end the earth? कि किसी अर्थ को, किस वर्ल्ड को ख़त्म करने के लिए बेटर ऑप्शन क्या हो सकता है? फायर हो सकता है, कुछ कह रहे हैं. Some were saying, some are of the view that ice is a great or a better option to end the world. So according to the poet, both fire and ice are equally competent to end the earth. कि फायर और आइस दोनों ही इक्वली इम्पोर्टेंट है, कम्पिटेंट हैं, वो अर्थ को एंड करने के लिए सफिशिएंट हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 13. नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन. पोएटिक डिवाइस जो इस लाइन में यूज किया गया है, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. अब ये फेवर फायर एफ और एफ साउंड का यूज किया गया है. इसमें रेपिटेशन हुई है फ वर्ड की, तो ये कॉन्सोनेंट्स क्योंकि फ है. अलिट्रेशन भी आप इसको बोल सकते हैं क्योंकि रेपिटेशन हुई है. और इमेजरी का भी इसमें यूज किया गया है कि पोइट जो है कल्पना कर रहा है कि आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, कि मैं उन लोगों के साथ हूँ जो फायर फेवर को कर रहे हैं फायर को, तो मैं भी उसी को फेवर कर रहा हूँ. नाउ क्वेश्चन नंबर 14. विच पोएटिक फिगर इज यूज इन द फॉलोइंग लाइन. इस लाइन में जो नीचे दी गई उस लाइन में कौन सा पोएटिक फिगर यूज किया गया है? सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस. अब सम से रेपिटेशन भी एक और इसमें हो सकता है जो मैंने शायद नहीं लिखा है. रेपिटेशन क्योंकि सम से दो बार रिपीट हुआ है तो ये रेपिटेशन रहेगा. रेपिटेशन का इसमें यूज किया गया है. सम से स साउंड की रेपिटेशन हो रही है. वर्ल्ड विल व साउंड की रेपिटेशन हो रही है. तो ये क्या है? अलिट्रेशन का भी यहाँ यूज है. और इमेजरी भी है, यहाँ इमेजिनेशन किया गया है कि जो वर्ल्ड है वो फायर या आइस किसी में भी एंड किया जा सकता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 15. वेयर हैज़ द पोइट यूज्ड पर्सनिफिकेशन. पर्सनिफिकेशन का पोइट ने यूज कहाँ किया है? अगेन द पोइट हैज यूज पर्सनिफिकेशन फॉर फायर एंड आइस. सो क्लास, योर most important questions of 1 mark or 1 word is end here. Watch the video carefully, like, share, subscribe and comment in the comment box. Thank you. Have a nice day.